सो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग इचिको कुरोसाकी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है जो कि गली में कुछ बच्चों को पीट रहा होता है। एंड वो इन बच्चों को इसलिए पीटता है क्योंकि इन लोगों ने एक फ्लावर वास तोड़ दिया जो कि एक मरी हुई लड़की के ट्रिब्यूट के लिए रख रखा था। बट इन शैतान बच्चों ने इस फ्लावर वास को तोड़ दिया। सो अब इचिको इनकी हड्डियां तोड़ रहा है। इन्हें पीटने के बाद इचिको वहां से इन्हें भगा देता है एंड उस फ्लावर वास की तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसी लड़की की आत्मा इचिको को थैंक्स बोल रही होती है। एंड अपना इचिको भी उसे मेंशन नोट करके वहां से चला जाता है। इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि अपने इचिको के पास गोस्ट को देखने की सुपर पावर्स है। अब जैसे ही इचिको अपने घर के अंदर एंट्री मारता है तो इसके ऊपर एक फ्लाइंग किक आती है। एंड ये किक और किसी की नहीं, इसके पापा की थी। और फिर इसके पापा इसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं एंड बोलते हैं कि इचिको बेटा, तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, तुम पर हमला कहीं से भी हो सकता है। एंड इचिको ऐसा सुनते ही अपने पापा के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि अपने जवान बेटे के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या मैं बाहर कितने बच्चों की हेल्प करके आ रहा हूँ, कितनी आत्माएं दिखती है मेरे को, एंड उन सब के लिए मेरे को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। बट तुम अपने इन घटिया प्रैंक से मेरा दिमाग खराब कर देते हो घर में आते ही। ऐसा सुन के इचिको के पापा भी उसे डांटने लग जाते हैं एंड इन दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। फिर हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हुई इसकी दोनों बहनों को देखते हैं जिनका नाम होता है यूजू और कारिन, जिसमें से जो कारिन है उसके पास भी सेम टू सेम सुपर पावर्स है जैसी इचिको के पास है। बट जो यूजू है वो इन गोस्ट को नहीं देख सकती, बट ये भी उन्हें सेंस कर सकती है। इतना सब चल ही रहा होता है तभी कारिन इचिको को वार्न करती है कि इसके पीछे एक और गोस्ट अपीयर हो चुका है। एंड इचिको जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है तो उसे एक और नया गोस्ट दिखता है जो कि उससे हेल्प मांगता है। बट अब अपना इचिको थक चुका था तो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन टीवी पे सुबह सुबह न्यूज़ आ रही होती है कि कल रात एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। एंड ये जो स्ट्रीट थी जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ये सेम टू सेम वही स्ट्रीट है जहाँ पर इचिको ने कल उन लड़कों को पीटा था। बट जो अपना इचिको है वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। अब जब वो अपनी स्कूल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसी स्ट्रीट को क्रॉस करता है जहाँ पर उसने कल उन बच्चों को पीटा था। बट इचिको को वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लगता तो वो वहाँ से चुपचाप जाने लग जाता है। बट तभी इसकी आंखों के आगे एक भयानक मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि एक बच्ची की आत्मा के पीछे पड़ा था। एंड वो बच्ची की आत्मा उसे बचकर भाग रही थी तो इचिको भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। बट अब वो जो मॉन्स्टर है वो इन दोनों के पीछे पड़ चुका था। तभी बीच में पता नहीं कहाँ से एक उड़ती हुई लड़की आती है जो कि एक सोल रिपर थी। एंड इस लड़की का नाम होता है रूकिया। और ये फिर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को मार देती है एंड वहाँ से जल्दी से चली जाती है। इचिको ये सारी चीज़ें देख के हैरान हो जाता है। अब फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिको रात को बेड पे लेटे हुए सुबह के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है। बट जो फिर तभी अचानक से वही सोल रीपर जो सुबह सुबह इचिको को दिखी थी वो इचिको की खिड़की से अंदर कमरे में आ जाती है। एंड उसके हाथ में कटाना देखकर इचिको को थोड़ा डर लगने लग जाता है। उसे लगता है कि ये उसके घर में चोरी करने आई है एंड उसे नुकसान पहुंचाएगी। तो फिर इचिको जल्दी से उसके पीछे जाता है और एक भयानक सी लात मारता है। और लात पड़ती ही सोल रीपर भी थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि इसे उस दुनिया में कोई नहीं देख सकता सिवाय इन गोस्ट के। बट इचिको सोल रीपर को भी देख पा रहा है। ये जानकर ये सोल रीपर थोड़ी हैरान हो जाती है। अब इन दोनों की तू मैं स्टार्ट हो जाती है। तभी वो बताती है कि तभी इसी बीच इचिको उससे पूछता है कि तुमने वो सुबह वाले मॉन्स्टर के साथ क्या करा था? तब वो बताती है अच्छा वो सुबह वाला, दरअसल वे जो चीज़ें होती है वे होलो होती है, एक तरीके की भयानक आत्मा है जो कि और आत्माओं को खाकर अपना पेट भरती है। एंड हम सोल रिपर्स का काम होता है नॉर्मल आत्माओं को इन भयानक सी दिखने वाली आत्माओं से बचाना। और फिर इचिको बोलते तुम बचाती हो, तुम तो बच्ची हो। और ऐसा सुनते ही अपने सोल रिपर को गुस्सा आ जाता है और वो फिर उसे कीटों से पैरालाइज करके ज़मीन पर गिरा देता है और बोलती है कि बेटा जितनी तुम अभी ज़िंदगी जी रहे हो ना मैं उससे 50 गुना ज़्यादा जी चुकी है। मैं 500 साल की हूँ, ना पता हो तो तुम्हें। अब इचिको और वो सोल रिपर आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक भयानक सी दिखने वाली आत्मा जिसे हम होलो भी कहते हैं वो एक दूसरी आत्मा के पीछे पड़ी हुई होती है। बट जैसे वो उस आत्मा को पकड़ने वाली होती है तभी उससे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है जो कि इचिको का था। तो फिर वो उस आत्मा को वहीं पर छोड़कर उस स्पिरिचुअल प्रेशर की डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब जैसे जैसे वो इचिको के घर के पास आ रहा था इचिको को उसकी प्रेजेंस फील हो जाती है
बट जो अपनी सोल रिपर है उसके मीटर में कोई रीडिंग शो नहीं हो रही थी। तो फिर उसे लगता है कि इचिको बहानेबाजी कर रहा है ताकि वो कीटों से आज़ाद हो सके। बट तभी अचानक से हम यूजू को देखते हैं जो कि नीचे से भागते हुए इचिको के कमरे में आती है एंड इचिको को बताती है कि कैसे उन पर एक अचानक से हमला हुआ एंड कार्टिन हवा में उड़ रही हुई है। तभी इचिको समझ जाता है कि ये किसी होलो का काम है एंड वो सोल रिपर भी जल्दी से यही चीज़ समझकर नीचे की तरफ भागती है। बट वो इचिको को कीटों से आज़ाद नहीं करती तो इचिको भी वहीं पर पड़ा था। बट इचिको को अपनी बहनों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी तो वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है एंड वो कामयाब हो जाता है। फिर वो नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद सीन देखता है जहाँ पर एक होलो ने कार्टिन को उठाया हुआ होता है हवा में एंड वो उसे मारने वाला होता है। तभी इचिको के अंदर की सारी विल जाग जाती है और वो सोल रिपर के कीटों को तोड़ देता है जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था क्योंकि आज तक सोल रिपर के कीटों को कोई नहीं तोड़ पाया। सोल रिपर के कीटों को तोड़ने के बाद इचिको एक कुर्सी उठाता है और होलो पे हमला करता है बट होलो उसे दूर फेंक देता है और फिर इचिको से लड़ने लग जाता है। बट सोल रिपर बीच में आके इचिको को बताने लग जाती है। तब इचिको सोल रिपर को बताता है कि आज से पहले किसी होलो ने मेरे पर हमला नहीं करा, ये पहली बार हो रहा है पर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब सोल रिपर बताती है कि लग रहा है तुम किसी दूसरी आत्मा के कांटेक्ट में आए हो। तब इचिको सुबह वाला इंसिडेंट याद करता है और उसे याद आता है कि उसने उस आत्मा को टच करा था एंड इस इंसिडेंट के बाद अब उसकी सोल एनर्जी है वो लीक होने लग गई है और सारे होलो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तब इचिको बोलता है कि होलो तुम मुझे खा जाओ बट तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, जब तुम मुझे खा लोगे फिर उसके बाद तुम्हें मेरी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। एंड फिर वो होलो के आगे खड़ा हो जाता है ताकि होलो उसे खा सके बट सोल रिपर आके उसे बचा लेती है जिसकी वजह से सोल रिपर भी घायल हो जाती है। तब वो बताती है कि एक होलो अगर किसी एक आत्मा को खा ले तो हद से हद वो एक हफ्ते तक और किसी आत्मा को नहीं खाएगा बट एक हफ्ते बाद वो वापस से शिकार पर निकलेगा। तो फिर तुम्हें अपने आप को ऑफर इसे नहीं करना चाहिए। बट अब जो सोल रिपर है वो भी इचिको बचाते हुए घायल हो चुकी है तो फिर वो अब इस होलो को नहीं हरा सकती। तो वो इचिको से बोलती है कि अब तुम्हें ही इस होलो को हराना पड़ेगा। तो इचिको बोलता है मैं कैसे हराऊं, मेरे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है सोल रिपर वाली। तो बोलती है अच्छा एक काम करो मेरी कटाना को पकड़ो। इचिको बोलता है क्यों, मैं क्यों पकड़ूं तुम्हारी कटाना। तब वो बोलती है कि हमारी सोल सोसाइटी में अगर कोई सोल रिपर घायल हो जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए अपना एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बना सकता है जिसमें सोल रिपर जैसी पावर होगी बट हम उसे सिर्फ अपनी आधी पावर्स देते हैं। एंड इचिको भी फिर डरते डरते उस कटाना को पकड़ता है और सोल रिपर उसके अंदर अपनी हाफ पावर्स डालने की कोशिश करती है बट इचिको का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना हाई होता है कि सोल रिपर्स की सारी पावर इचिको के अंदर आ जाती है और इचिको भी एक फुल फ्लैश्ड सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बन जाता है। फिर इचिको उस होलो से लड़ने लग जाता है जहाँ पर वो होलो को इजीली डोमिनेट कर रहा होता है एंड फिर वो फाइनली इस होलो को मार देता है। तो वो अब उस होलो को हराने के बाद इचिको कुरोसाकी अपने कमरे में जाके सो जाता है एंड फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिको के जो डैड होते हैं वो इचिको पर अचानक से हमला कर रहे होते हैं बट इचिको की आंख जब भी खुल जाती है एंड वो उनके इस हमले से बच जाता है। एंड फिर इचिको के डैड इचिको से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी रिफ्लेक्सेस तो वापस से ठीक हो गई। एंड इचिको उसकी बात को इग्नोर करता है बट तभी इचिको को कल रात का सीन याद आता है एंड वो बोलता है डैड कार्टिन और यूजू कैसे है, उन्हें कोई चोट वोट तो नहीं लग रखी ना। एंड वो हड़बड़ाहट में नीचे जल्दी से भागता है एंड नीचे जाके देखता है कि कल रात वाले उस इंसिडेंट में उनके घर की दीवार पूरी टूट चुकी है और उसके डैड और उसकी दोनों बहनों को कुछ भी बात याद नहीं होती कि कल क्या हुआ था, किसने हमला करा था, कैसे क्या हुआ था। ये लोग बोल रहे होते हैं कि लग रहा है किसी ट्रक ड्राइवर ने हमारे घर की एक दीवार उड़ा दी, हमें डैड पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए ना। हाँ बेटा हाँ पुलिस कंप्लेंट करेंगे, हम जल्दी करेंगे। एंड उनकी ये बातें सुन के इचिको समझ जाता है कि इन्हें कल वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है एंड फिर उसे सारा शक उस सोल रिपर रुकिया पे जाता है क्योंकि हो सकता है कि उसने कुछ स्पेल वेल करा हो जिसकी वजह से अब ये कल की सारी बातें भूल चुके हैं। तो फिर अब इचिको स्कूल के लिए तैयार होता है एंड स्कूल में निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो स्कूल में जा रहा होता है तो सामने की तरफ से हम दो लड़कियों को आते हुए देखते हैं जिनका नाम होता है ओरिहिमे और तात्सुकी, जिसमें से जो ओरिहिमे नाम की लड़की है ये क्लास की टॉपर है एंड तात्सुकी पूरी स्टेट की रेसलिंग चैंपियन। अब इचिको और ओरिहिमे की टक्कर हो जाती है एंड अब इचिको ओरिहिमे को उठाने के लिए अपना हाथ देता है बट तभी तात्सुकी बीच में आ जाती है और बोलते हैं इचिको
तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए। एंड हाँ, ओरिहिमे से ना दूर रहो वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। एंड इचिको भी उससे डर के वहाँ से निकल पड़ता है। बोला हाँ हाँ, मेरे को जोनसाई से इसकी मदद करने के में बहुत ज़्यादा मज़ा मिलता है। एंड फिर जाके वो अपने बेंच पर बैठ जाता है। फिर उसके सारे के सारे दोस्त उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर पूछ रहे होते कि कल रात इचिको क्या हुआ था, कौन से ट्रक ने हमला करा, तुमने देखा, ड्राइवर का नंबर नोट करा, और भी बहुत कुछ। बट इन्हीं लोगों में से हम एक 6.5 फीट के लंबे लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है सादो, और इसे सारे बंदे चैट बोल के बुलाते हैं। एंड ये भी इचिको से पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए हो ना इचिको, तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी हर टाइप से मदद करूँगा। एंड इचिको बोलता है अरे नहीं नहीं चैट, तुमसे थोड़ी मदद मांगेंगे हम। तभी इचिको को एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है। एंड वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि एक नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। और ये लड़की और कोई नहीं, रुकिया कुचकी है। हाँ भाई, वही सोल रिपर स्कूल में आ गई है इसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने। फिर इचिको रुकिया को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ओए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जल्दी चलो यहाँ से। एंड वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। एंड फिर इचिको उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने तो बोला था कि तुम सोल सोसाइटी वापस चली जाओगी, एंड अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी मेरे स्कूल में। तब वो बताती है कि इचिको अब मैं सोल सोसाइटी वापस नहीं जा सकती। इचिको बोलता क्यों? वो बताती है कि कल रात वाले उस एक्सीडेंट में जब मैं तुम्हें अपनी आधी सोल रीपर पावर्स देने वाली थी, तब तुम्हारी सोल प्रेशर की वजह से मेरी सारी की सारी जितनी भी सोल रीपर की पावर्स थी वो तुम्हारे अंदर आ चुकी है। एंड अब मैं सोल सोसाइटी जाने वाला वो पोर्टल वापस से नहीं खोल सकती। तो जब तक मेरी पावर्स वापस नहीं आ जाती मैं यहीं पे रहूँगी तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरी सारी पावर्स आखिरकार तुम्हारे पास ही तो है। और तुम्हें इस टाइम तक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बनना होगा और होलोस से लड़ना होगा। इचिको बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम अपना आप मैनेज करो और मेरे से दूर रहा करो। और ऐसा बोल के इचिको वहाँ से जाने लग जाता है। अभी सोल रिपर अपने हाथ में ग्लव पहन लेती है एंड इचिको के बॉडी को टच करती है, जिसकी वजह से इचिको का जो शरीर है वो जमीन एंड अब जो इचिको का शरीर था वो वहीं पर ज़मीन पे गिर जाता है, जबकि उसकी जो सोल रिपर वाली फॉर्म होती है वो अवोकन हो जाती है। एंड फिर वो रुकिया बोलती है एक काम करो, तुम्हें मेरे साथ कहीं पर चलना पड़ेगा, उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें सोल रिपर की पावर रखनी है या फिर ऐसे ही वेस्ट करनी है। तब इचिको और रुकिया वहाँ से एक दूसरी पार्क में चले जाते हैं, जहाँ पर इचिको देखता है कि एक मकड़ी जैसा दिखने वाला होलो एक बेचारे बच्चे की सोल के पीछे पड़ा होता है। एंड फिर इचिको पता नहीं कैसे उस बच्चे को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं किसी भी बच्चे को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, मुझे इस होलो को मारना ही होगा। एंड वो फिर उस होलो से जाकर लड़ने लग जाता है और उस होलो को ख़त्म कर देता है और साथ ही साथ उस बच्चे को भी सोल सोसाइटी पहुंचा देता है अपनी कटाना का इस्तेमाल करते हुए। फिर उसी दिन शाम को हम एक सोल को देखते हैं जो कि ओरिहिमे के घर के बाहर खड़ी हुई थी एंड ओरिहिमे को देख रही थी। एंड ये सोल ओरिहिमे के बड़े भाई सोरा की थी जो कि ओरिहिमे को देख रही थी। बट तभी इस सोल पर एक होलो हमला कर देता है एंड इसे अपने एरिया में ले जाता है, जहाँ पर इसे ये होलीफाई कर देते हैं। एंड अभी इसका भाई भी एक होलो बन चुका था। कभी अगले दिन की शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर इचिको और रुकिया सड़क के किनारे चल रहे होते हैं। तभी उनके आंखों के आगे ओरिहिमे को एक कार टक्कर मार के जाती है एंड ये दोनों जैसे उसकी तरफ भागते हैं तो नोटिस करते हैं कि ओरिहिमे बिल्कुल ठीक ठाक है, बट ओरिहिमे के पैर पर एक अजीब से हाथ का निशान है। अब फिर रुकिया और इचिको घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रुकिया इचिको से पूछती है कि इचिको वो लड़की उसका नाम क्या है एंड क्या उसकी फैमिली मेंबर्स में से कोई अभी तक मरा था। तब इचिको बोलता है अचानक तुम्हें उस लड़की में क्या दिलचस्पी हो गई, हाँ चलो बता ही देता हूँ, उसका नाम है ओरिहिमे इनुए एंड ये बेचारी एक ऑर्फन है जो कि कुछ सालों तक अपने भाई के साथ रहती थी। बट एक रोड एक्सीडेंट में इसके भाई की भी डेथ हो गई एंड उस दिन ओरिहिमे काफ़ी ज़्यादा रोई थी। बट तुम ये सब मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तभी सोल रिपर बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। एंड फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिको अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी यूजू उसके पास आती है और बोलती है कि इचिको भैया आपने मेरे कपड़े लिए है क्या? इचिको बोलते तुम्हारे कपड़े? तुम्हारे कपड़ों का मैं क्या करूँगा, मैंने नहीं लिए तुम्हारे कपड़े वपड़े कुछ। बोलते अच्छा हाँ ये भी बात ठीक है, चलो एक काम करो नीचे आके डिनर कर लो,
इचिको बोलता है हाँ हाँ तुम जाओ मैं भी आ रहा हूँ। और तभी हम सोल रिपर को देखते हैं जो कि एक जगह बैठी होती है, बट अचानक से उसका जो मोबाइल होता है वो बजने लग जाता है क्योंकि उसके डिवाइस ने अभी अभी एक होलो को डिटेक्ट करा। एंड फिर वो इचिको की अलमारी से निकलकर जल्दी से इचिको की बॉडी को वापस अपना ग्लव टच कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि एक होलो ने इचिको पे हमला करा था एंड इस सोल रिपर ने उस होलो से ही अपने इचिको को बचा लिया। एंड फिर वो होलो वापस से आता है और फिर वापस से इचिको पे हमला करते हैं। एंड इचिको इस बार उसका काउंटर अटैक करता है जिसकी वजह से उस होलो का थोड़ा सा मास्क भी टूट जाता है। एंड फिर थोड़ा सा ही सही पर इचिको उसका चेहरा देख लेता है और शौक में खड़ा हो जाता है। और वो फिर उस सोल रिपर से बोलता है तुम्हें मुझे बताना ही होगा ये होलो होते कौन है। तब वो सोल रिपर बोलती है कि लग रहा है तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। दरअसल ये होलो और कोई नहीं अच्छी आत्माएं होती है जो कि कुछ टाइम बाद होलो बन जाती है अगर वो टाइम पे सोल सोसाइटी में ट्रांसफ़र नहीं होती तो। एंड इचिको बोलता है कि ये जो होलो जिसने अभी अभी हम पर हमला करा ये और कोई नहीं सोरा था, ओरिहिमे का भाई। तब सोल रिपर बोलती है कि इसका मतलब है कि ओरिहिमे अब अपने घर में सेफ नहीं है, उस पे इसका भाई जो कि अब एक होलो बन चुका है वो कभी भी हमला कर सकता है। और दूसरी तरफ हम ओरिहिमे और तात्सुकी को देखते हैं जो कि मस्त डिनर कर रही होती है। पर फिर अचानक से ओरिहिमे के डॉल कलेक्शन में से उसका एक गुड्डा जमीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही ओरिहिमे और तात्सुकी उस गुड्डे के पास जाती है तभी ओरिहिमे के पीछे से वही होलो वापस से हमला कर देता है एंड ओरिहिमे की जान ले लेता है। और तात्सुकी जैसी ओरिहिमे के पास आते हैं और बोलते हैं ओरिहिमे ओरिहिमे क्या हुआ तुम्हें, अचानक से तुम बेहोश कैसे हो गई। तभी तात्सुकी पर भी वो होलो हमला करता है और फिर तात्सुकी के मुंह से खून निकलने लग जाता है। पर तात्सुकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो किसी को भी देख नहीं पा रही थी, बट फिर भी उसे दर्द फील हो रहा था और वो ब्लीड कर रही थी। एंड फिर वो जो होलो होता है वो तात्सुकी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे भी ख़त्म करने वाला होता है। पर बीच में ओरिहिमे की सोल आ जाती है जो कि एक चैन से बंधी हुई थी अपने बॉडी से, और वो ओरिहिमे को बचाने के लिए उस होलो पर हमला करती है। एंड वहीं दूसरी तरफ हम इचिको और रुकिया को देखते हैं जो कि ओरिहिमे के घर की तरफ भाग रहे होते हैं। एंड फिर वो जो होलो होता है वो ओरिहिमे को मारने वाला होता है, बट तभी बीच में अपनी कहानी का मेन हीरो इचिको आ जाता है और ओरिहिमे इनुए को बचा लेता है। तब ओरिहिमे इचिको को बोलते हैं कि इचिको तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो एंड ये तुमने स्वॉर्ड कहाँ से मिली। तब इचिको बोलते क्या तुम मुझे देख पा रही हो। बोलती है हाँ क्यों नहीं देखना था क्या। तभी इचिको उसके शरीर से बंधी उस चैन को देखता है और समझ जाता है कि अब ये जो ओरिहिमे है ये मर चुकी है और एक स्पिरिट बन चुकी है क्योंकि स्पिरिट ही सिर्फ एक सोल रिपर को देख सकता है। फिर तभी वो जो होलो होता है वो इन दोनों पे वापस से हमला करता है जिसकी वजह से इचिको है वो थोड़ा सा घायल हो जाता है और जाके बेहोश होके गिर जाता है। तभी रुकिया इचिको को जगाने की कोशिश कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ वो जो होलो होता है वो ओरिहिमे को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि मेरी आंखों में देखो तुम। ओरिहिमे उसकी आंखों में देखती है और बोलते हैं सोरा क्या ये तुम हो। वो बोलता है हाँ ये मैं ही हूँ। तब ओरिहिमे बोलती है कि तुम कैसे बन चुके हो, तुम तो मेरे अच्छे भाई थे ना, और अब तुम मेरे पे हमला क्यों कर रहे हो। तब सोरा बताता है कि जब मेरी डेथ हुई थी उसके बाद तुम मेरी फ़ोटो के आगे रोज़ प्रेयर करती थी एंड तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँ, इसलिए मेरे को मुक्ति नहीं मिल पाई एंड मैं तुम्हारे चारों तरफ हमेशा रहता था और तुम्हारी प्रोटेक्शन करता था। बट धीरे धीरे करके तुम मुझे भूलती चली गई एंड तुमने मेरी पूजा करनी भी छोड़ दी जिसकी वजह से अब मैं ऐसा बन चुका हूँ एंड अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। और ऐसा बोलते बोलते वो ओरिहिमे पर हमला कर देता है, बट तभी इचिको बीच में आ जाता है एंड फिर उस होलो का हाथ काट देता है। और इचिको उस होलो को समझाता है कि सोरा तुम्हें पता है बड़े भाइयों का जन्म छोटी बहनों से पहले क्यों होता है, ताकि वो अपनी बहनों की रक्षा कर सके। एंड तुम यहाँ पे अपनी ही सगी बहन की जान लेने पर तुले हो, तुम्हें अपने अंदर के होलो पर काबू पाना होगा, जल्दी से जल्दी तुम होश में आओ वरना फिर तुम बाद में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। एंड इचिको की इस बात से होलो में कुछ अजीब सा होने लग जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तब रुकिया बोलती है कि इचिको तुम्हें उसे ख़त्म करना ही होगा, जब तुम ख़त्म करोगे
तो वो अपने आप ही सोल सोसाइटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो फिर ये होलो हमेशा भटकता ही रहेगा। तभी वो होलो वापस आ जाता है और फिर इचिगो उस पर हमला करता है, बट इस बार इचिगो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करता है, जिसका फ़ायदा उठा के वो होलो इचिगो के हाथों पर एसिड फेंक देता है। एंड जैसे इचिगो गिरता है तो वो होलो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, बट तभी बीच में ओरिहिमे आती है और इचिगो को बचा लेती है। फिर ओरिहिमे बताती है कि सोरा भैया, मैं तुम्हें भूली नहीं थी, बट मैंने तुम्हारी पूजा करना इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे आगे पीछे रहो। तुम मेरी वजह से इस दुनिया में फंस कर रह गए थे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मुझे याद है कैसे तुमने कल वाले एक्सीडेंट में मेरी हेल्प करी थी ताकि मैं उस कार से चोट ना खाऊं। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मेरे सोरा भैया हो, ना कि कोई ये होलो वोलो। एंड ऐसा सुनते ही वो जो होलो होता है वो तड़पने लग जाता है। तभी रूकिया बताती है कि लग रहा है इस होलो के अंदर का जो सोरा है वो इस अपने होलो से लड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड फिर वो इचिगो को बोलते हैं कि इचिगो, तुम्हें अपनी जल्दी से स्वॉर्ड उठानी चाहिए और फिर इस होलो के ख़त्म कर देना चाहिए ताकि और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। बट तभी हम होलो को देखते हैं जिसका कि मास्क टूट चुका होता है एंड उसका असली चेहरा सामने आ रखा होता है। वो ओरिहिमे को थैंक यू बोलता है क्योंकि ओरिहिमे की वजह से ही उसके अंदर का जो होलो है वो अभी कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो चुका है। फिर वो सोल रीपर से बोलता है, क्यों ना तुम मेरी बहन को हील करो और इसकी सोल को इसकी बॉडी में वापस डाल देना क्योंकि अभी तक इसकी चैन नहीं टूटी है। और फिर सोल रीपर उसे हील करने लग जाती है। फिर वो इचिगो को थैंक्स बोलता है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें मेरी बहन की हमेशा हेल्प करनी चाहिए। ऐसा कहते कहते वो इचिगो की स्वॉर्ड उठाता है और अपने आर पार कर लेता है, जिसकी वजह से जो होलो है अब वो मर चुका है और जो सोरा की जो आत्मा है वो सोल सोसाइटी में ट्रांसफ़र हो चुकी है। फिर हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ओरिहिमे बता रही होती है अपनी दोस्तों को कि कैसे कल रात कुछ सूमो रेसलर्स उसके घर पर आए एंड आपस में लड़ने लग गए, जिसकी वजह से जितने भी नेबर्स थे सारे परेशान हो गए एंड उन सूमो रेसलर्स ने काफ़ी सारा नुकसान भी पहुंचाया। तभी कोई भी इसकी बात पे विश्वास नहीं करता एंड इचिगो समझ जाता है कि रुकिया ने इसकी भी मेमोरी वैसे ही उड़ा दी जैसे कि इसने कुछ टाइम पहले इसके फैमिली मेम्बर्स वालों की उड़ाई थी। और हमारी वीडियो की भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप चाहो तो हमें अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। टिल देन बाय बाय।